ये गुफानुमा जगह जो आपको मालूम हो रही है, ये लाइन हाउस है जहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद तो मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई शेर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि एक ही शेर है, जगह बहुत बड़ी है और इन शीशों की मदद से लोग शेर को तलाश कर रहे हैं। तमाम विंडोज़ से होते हुए हम ये एक विंडो पर पहुँचे हैं जहाँ फाइनली एक शेर है जो रेस्ट कर रहा है। तो लोगों को बहुत मसला हो रहा है क्योंकि, और शिकवा भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एक शेर और उसको ढूंढने के लिए पूरी गुफा में फिरना पड़ता है। ये शेर अगर फैसल भाई आप दिखा दें तो बैठा हुआ यहाँ पर आराम कर रहा है। आप इंजॉय करिए। बच्चे गिर गए हैं लोगों के हाथों से, माओं ने अपने बच्चों को फेंक दिया है शेर देखने के लिए। पेशावर ज़ू में विज़िटर आते हैं बच्चों के साथ। इस वक्त शुमाली वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान भी हमारे साथ मौजूद है, बच्चों के साथ आया है। उनसे जानेंगे ये जानवर यहाँ पे बंद होनी चाहिए और या फिर सफारी में और इस तरह जंगलात में होनी चाहिए। जी, मेरा नाम इरशादुल्लाह है और मेरा ताल्लुक़ शुमाली वज़ीरिस्तान से है। जी, यहाँ पर जो चिड़ियाघर में जो जानवर होते हैं ना, उसके लिए जो ये बच्चों के लिए एक एंटरटेनमेंट की बात बनता है और इसका प्रॉपर केयर होता है, प्रॉपर जो उसको फूड दी जाती है। अगर देखा जाए तो जंगल में जो है ना, एक दफ़ा अगर कोई जानवर ज़ख्मी हो जाता है तो वैसे ही पड़ा रहता है, हत्ता कि वो मर जाता है। तो आपकी राय में जानवरों को यहाँ पे भी बंद करना कोई जुल्म नहीं है और यहाँ पे होना चाहिए? नहीं, जुल्म तो नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने जो जानवर पैदा किए ये सारे इंसानों के लिए पैदा किए हैं। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो फ़ायदेमंद होते हैं, कुछ जो होता है वो एंटरटेनमेंट के लिए भी होना चाहिए। यकीनन जानवर कुछ एंटरटेनमेंट के लिए भी होना चाहिए, लेकिन साथ साथ हम इनसे ये जानेंगे, आप हमें ये बता दें कि इन जानवरों में कुछ खूनख्वार दरिंदे जैसे वगैरह होते हैं, तो उन जानवरों को भी यहाँ पे खुला छोड़ना चाहिए? नहीं, अगर यहाँ पे कोला छोड़ दिया तो पैर जो है ना यहाँ पे आना मुश्किल होता है, तो पैर ज़िंदगी और मौत का सवाल बनता है ना। तो यहाँ पे जो उसने बंद किए हैं वो प्रॉपर एक उसके लिए जगह बनाई गई है, यानी उस पर जंगले और वो यानी बाहर नहीं आ सकते। यकीनन यहाँ के जानवर बाहर नहीं आ सकते, लेकिन ये इन जानवरों के साथ जो बंद किया गया है, क्या जुल्म नहीं है? नहीं, मैंने आपको भी पहले भी बता दिया कि जो जानवर है, जितने भी दुनिया में इंसान के अलावा जो चीज़ें अल्लाह ने ये इंसान के फ़ायदे के लिए बनाए हैं, जो खूनख्वार जानवर है ना, उनको जो है ना यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए होना चाहिए। यकीनन आगे हम चलते हैं, दीगर लोगों से जानते हैं कि एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे जंगलों में बंद होना चाहिए या कि जंगलात में इसको छोड़ना चाहिए। आगे चलते हैं। लाहौर ज़ू में तैनात वेट डॉक्टर वर्दा मेरे साथ मौजूद है और जेंडर लेंस लगाते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम ख़वातीन और मर्दों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो भी अपनी ओपिनियन अपनी से शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो मुझे बताएं, व्हाट वाज द मोटिवेशन? मामूली हमने देखा है कि ख़वातीन वेट नहीं होती, और अगर हों भी तो ऐसी पोस्ट पर नहीं होती जहाँ आपका इंटरेक्शन डायरेक्टली वाइल्ड एनिमल्स हो। जी, जो वेटनरी फील्ड में आने का डिसीजन था वो मेरा अपना था। बचपन से शौक़ एनिमल्स के साथ, उनको देखना, उनके साथ मतलब बहुत छोटे लाइक प्री स्कूल लेवल से लेके उसके बाद स्कूलिंग अर्ली, देन वेटनरी फील्ड में आना और उसके बाद एक इसमें वाइल्ड लाइफ में आना। लाइक इट वाज ऑल अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी ख्वाहिश थी और अल्लाह ने उसको फुलफ़िल किया। और पास्ट 8 ईयर्स से लाइक इन ज़ू एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट वर्किंग, और उसके अंदर भी इस तरह से एनिमल्स को देखना और इतने उन एनिमल्स को देखना जिनकी रिस्ट्रेनिंग एक डिफ़िकल्ट है, जो एक टिपिकली आपके पेट्स नहीं हैं, जो आप टेम नहीं हैं, उनको देखना और उनकी ट्रीटमेंट्स तक जाना। लाइक इट्स नॉट लाइक ये फील्ड उस तरह नहीं है कि हमें पता चल जाए कि जो हमारा जिस तरह पेट्स का हमें आइडिया होता है कि इसने आज नहीं खाया या इसको कोई प्रॉब्लम आ रहा है। इनके अंदर इनकी लाइक वाइल्ड लाइफ के अंदर इन ज़ूज़ एंड इन पार्क्स मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। लाइक मैनेजमेंट अगर हमारी स्ट्रॉन्ग है तो चांसेस कम हैं कि उनके अंदर कोई डिजीज़ आएँ या उनके अंदर कोई इस तरह के आउटब्रेक्स हों। लाइक होता ज़रूर है, हो जाता है, लेकिन अपनी जितनी हमारी मैनेजमेंट इसमें स्ट्रॉन्ग होती है उतना जो है वो चांसेस कम होते हैं कि कोई एनिमल्स सफ़र करें। मानसून का सीज़न है, हर शख्स मूड स्विंग से गुजर रहा है। मौसम ऐसा है कि कभी धूप, कभी बारिश, कभी हवा बंद, तो हमें भी गुस्सा आता है, कभी खाने का दिल नहीं करता। क्या जानवरों के भी मूड स्विंग होते हैं इस मौसम में?
बिल्कुल, एनिमल्स में भी उसी तरह से इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, हम उसको ऑब्ज़र्व करते हैं कि सर्दियों, गर्मियों, बारिश उसी तरह से इंजॉय करना और देन उसको देखना। मतलब एनिमल्स हमारे एक्टिव किस टाइम के ऊपर होते हैं, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा हब्स है, तो एनिमल उसी तरह से उतना एक्टिव हमें भी नज़र नहीं आता। उनका भी समर्स के अंदर उनका इनटेक फूड की और विंटर में जो फूड इनटेक है दोनों डिफ़र कर रहे होते हैं। सो यस, एनिमल्स भी इसके अंदर जो है ना सीजन्स के साथ डिफरेंट बिहेव करते हैं। तो इस बिहेवियर को आप जब मॉनिटर करते हैं, ऐसा भी होता है कि किसी वेट के साथ बहुत मानूस हो जाते हैं, जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट लाइन, टाइगर, बियर, जो खौफनाक हैं, इसका ट्रीटमेंट कितना मुश्किल होता है? देखिए, एनिमल्स की अटैचमेंट बिल्कुल होती है। लाइक हमारे कीपर्स जो एक पर्टिकुलर फील्ड के साथ हैं, हम बिंग वेट्स हम जाते हैं स्पेशली उन एनिमल्स को जिनको हमने हैंड टेम किया होता है या वो हैंड रेयर्ड होते हैं स्पेशली, वो डेफिनेटली जो है ना वो अटैच्ड होते हैं। बाकी भी अगर उनके साथ जाके आप टाइम स्पेंड करते हैं, उनको हैंड फीड कराते हैं, इनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो एनिमल्स रिस्पॉन्ड करते हैं। और ट्रीटमेंट की जहाँ तक बात हो गई तो डिफरेंट तरीके हैं जिनके अंदर लाइक कुछ को फिज़िकली पकड़ा जाता है, कुछ के लिए स्क्वीज़ केजेस मौजूद होते हैं, कुछ के लिए जो है वो हमें उनको ट्रैंक्विलाइज़ करना और ट्रैंक्विलाइज़ करना है। थोड़ी ले मैन को समझा सकती हैं कैसे करते हैं आप? लाइक स्क्वीज़ केज इज़ समथिंग लाइक एक पिंजरा होता है, जिस तरह अगर हम शेर की बात करें और उसको अगर हमने कोई ट्रीटमेंट करनी है, उसको कोई ज़ख़म आ गया है या उसकी वैसे कोई वैक्सीनेशन है, उसका कोई ब्लड सैंपल है, तो इसमें ये नहीं पॉसिबल कि हम हर दफ़ा एनिमल को बेहोश करेंगे। उसमें उनके पीछे एक छोटे पिंजरे होते हैं जिसमें एक दीवार जो है वो फिक्स होती है और दूसरी को रोटेट करके वे छोटा कर देते हैं। तो उसके अंदर लायन जो है या बेयर है वो एक छोटी जगह पे सिकुड़ जाता है और उसमें एनिमल फिर मूव नहीं कर पाता। तो उसमें उसके हमने कोई ट्रीटमेंट करना है, उसका कोई ब्लड सैंपल लेना है, कोई ज़ख़म है उसकी ट्रीटमेंट है किसी भी तरह से, तो वो उस छोटे पिंजरे के अंदर की जाती है और उसको स्क्वीज़ केज बोला जाता है। और ट्रैंक्विलाइजेशन इज़ लाइक हमने एनिमल है उसको कोई बेहोश करना है, कोई सेडेशन देनी है, कोई इस तरह से, तो उस चीज़ के लिए मतलब डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने किस एनिमल को क्या स्टेज है, उसको किस तरह से आप पकड़ेंगे या उसका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाएगा। अमेजिंग। मुझे ये बताइए, हम जब बीइंग अ सिटीज़न यहाँ पर आते हैं, बीइंग अ विज़िटर आते हैं, तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं यहाँ जानवरों को देखकर। मतलब हिरन को देखते हैं तो दूर से पॉपकॉर्न फेंकते हैं, मंकीज़ को देखते हैं। तो क्या प्रोटोकॉल्स होने चाहिए बीइंग अ लेमैन के एनिमल अनॉय ना हो बल्कि हमारे साथ ही इंजॉय करे? देखिए, आप लोग आते हैं, जो भी विज़िटर आए उसको हम लाहौर ज़ू में वेलकम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये जो एनिमल्स हम लोगों ने ज़ू में रखे हैं ये बेसिकली अपनी स्पीशी के एक ऐसे नुमाइंदे हैं जो केजेस में रह के अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई ये एक राइनो पाकिस्तान में इस टाइम पे एक ही राइनो है। पूरे पाकिस्तान में ये इस टाइम पे एक सिंगल राइनो है। हिप्पो जो है वो अकेला है हमारे पास। ये अपनी पूरी वाइट राइनोसरस की कम्युनिटी को इधर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लाइक हम में से हर पाकिस्तानी उठ के जाएगा नहीं, अफ्रीका नहीं जा सकता कि वो वाइल्ड में उसको देखे। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग आते हैं, आप आएँ, उनको देखें, लेकिन प्लीज़ उनको कुछ भी अपनी तरफ से खाने को मत दें। और अगर आप लोग कोशिश करें तो शॉपर्स या प्लास्टिक बैग्स अपने साथ मत लाइए। और अगर कुछ भी अपने साथ खाने पीने को लाते हैं उसको अपने साथ उसको वापस लेके जाइए, डस्टबिन्स में उसको प्रॉपर थ्रो कीजिए। आप लोगों की ये छोटी सी, आप लोग एनिमल को एक प्यार से अपने बच्चों को दिखाते हैं कि आप इसको खिलाएं, ये खाने आ रहा है। बच्चा जो एनिमल है वो एक मासूम है, उसको नहीं पता, वो आएगा और आपकी दी हुई वो एक छोटा सा पॉपकॉर्न भी उसके लिए लीथल हो सकता है। सो काइंडली अपने चिप्स, अपने ड्रिंक्स, अपने जूसेस, अपने सारा घर से लाए हुए बना हुआ खाना वो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन एनिमल्स को ध्यान रखने के लिए हम सब यहाँ मौजूद हैं और ये चीज़ श्योरिटी के साथ है कि एनिमल्स अच्छा खाते हैं, प्रॉपर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाते हैं
उनको किसी और के खाने की ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ अपने साथ लाया हुआ खाना आप खुद ओके टू फीड मंकी विद अ बनाना? बिल्कुल, उसको मंकी इज़ नॉट बनानास शौक से खाते हैं, फ्रूट्स शौक से खाते हैं, बट उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उनको दे रहे होते हैं। इसी तरह से जिस तरह एक सेब एक्स्ट्रा खा लेने से हमारा पेट जो है वो अपसेट हो सकता है, इसी तरह से वो केला उनके लिए भी रिस्की हो सकता है। उस केले के ऊपर मतलब आई डोंट नो कि लाइक वो केला आपके पास कब से मौजूद होगा, उसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो कि वो पुराना हो गया हो, या आपके हाथ के साथ कोई ऐसे चिप्स या बैक्टीरिया या मतलब आई मीन कुछ भी आपके साथ हो सकता है। सो वो एक केला भी हम उनकी फीड में केले मौजूद हैं, हम उनको दे रहे हैं। आप जो खिलाएं वो अपने लिए ख़ुद खाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। फूड इज़ माई फेवरेट टॉपिक, सो आई रियली वांट टू नो कि जैसे आप उनकी टेक केयर कर रहे होते हैं और उनकी डाइट के मुताबिक दे रहे होते हैं, तो क्या जानवरों के लिए भी चीट डेज होते हैं? सम डे सम क्रिस्पी फूड, जैसे मैं अगर डाइट पे हूँ तो आई वुड लव टू हैव पास्ता सम डे, तो जानवरों के साथ भी आप ऐसी लाड करते हैं? लाइक एनिमल्स के लिए इस तरह होता है, ट्रीट्स मौजूद ज़रूर होती हैं, कभी उनको कुछ ना कुछ ट्रीट्स के तौर पे दिया जा सकता है। लाइक इनके लिए कभी नट्स कुछ हो गए, कुछ सीज़न आएगा उसमें हनी हो जाएगा, सीजनल फ्रूट्स होते हैं उनके लिए, बट इट्स नॉट लाइक उनको कुक्ड फूड या उनको इस तरह से कुछ चीज़ी पास्ता टाइप इस तरह से चीज़ नहीं। और राइनो भी नहीं खाता पास्ता? इसका वज़न तो बताता है कि पास्ता खाता है। ये एक प्रॉपर हर्बीवोर एनिमल है जो अपना चारा खाता है, इसके साथ इसके अपने कंसंट्रेट फीड में इनके अपने ग्रेन्स होते हैं, ये वो खाते हैं। सर्दियों में ज़रूर हम इनके साथ थोड़ी बहुत इनको दे रहे होते हैं, मतलब सर्दियों में एक्चुअली आपकी रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हो जाती है, तो फीड डाइट वो इंक्रीज़ हो जाता है, नंबर आपका केजी ऑफ पर एनिमल जो फूड है रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है।